बोराबंडा में वाक़ नूरी मस्जिद के लिए फंड्स मंजूर करने पर तनाज़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन की धमकी आमेज कॉल रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आई है। बोराबंडा में नूरी मस्जिद के रमजान मेंटेनेंस फंड्स की मंजूरी पर सियासी हलचल मच गई है। बीआरएस एमएलए एम गोपीनाथ की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने फंड्स मंजूर किए, लेकिन कांग्रेस कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मस्जिद कमेटी के सदर फरीद को धमकी दी। उनकी धमकी आमेज ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आई है। बाबा फसीउद्दीन की जानिब से मस्जिद कमेटी पर फंड्स वापस करने के लिए दबाव डाला गया है। वायरल ऑडियो में वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि लड़ाई होती है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, मस्जिद में आने पर गड़बड़ की जाएगी। ये मामला अब सियासी तनाज़े में तब्दील हो चुका है, जहां एक जानिब बीआरएस फंड्स की मंजूरी को अवामी फलाह का काम करार दे रही है, वहीं कांग्रेस के कुछ लीडर्स अपनी वाहवाही के लिए कौम का नुकसान कर रहे हैं। वायरल कॉल रिकॉर्डिंग में बाबा फसीउद्दीन ने साफ तौर पर बीआरएस एमएलए एम गोपीनाथ और उनके कारकुनान पर हमले का इशारा भी दे दिया है। अपनी बोटी के लिए दूसरों का बकरा हलाल करने की मिसाल आप सभी ने सुनी होगी, और बाबा फसीउद्दीन कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं, जो अवाम की फलाह के बजाय खुद की शान के लिए सियासत कर रहे हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क और दीगर अहम इदारों को पुराने शहर से मुंतकिल करने के हुकूमत के फैसले पर एतराज़ किया। पूछा, पुराने शहर से इतनी नफरत क्यों है? तेलंगाना कानून साज असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर से एक के बाद दीगर हाई कोर्ट, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, पुलिस कमिश्नर ऑफिस, नेहरू जूलॉजिकल पार्क वगैरह की मुंतकिली पर गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पुराना शहर में मुसलमान बसते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो ये नाइंसाफ़ी और तासुब पर मुबनी है। उन्होंने नेहरू जूलॉजिकल पार्क को शहर से बाहर मुंतकिल करने के मंसूबे पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि एक अच्छा खासा जू पार्क पहले से मौजूद है, तो फिर नया बनाने की क्या ज़रूरत है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो रकम नया जू पार्क बनाने पर खर्च की जा रही है, उसे गरीबों की मदद के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीमों पर खर्च किया जाना चाहिए। मजलिसी फ्लोर लीडर ने खदशा जाहिर किया कि अगर हुकूमत ने पुराना शहर से इदारों को मुंतकिल करने का सिलसिला जारी रखा तो सालार जंग म्यूजियम भी शहर से बाहर ले जाया जा सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से पुराने शहर के साथ नाइंसाफ़ी पर मुबनी रवैये को तर्क करने का मुतालबा करते हुए कहा कि पुराने शहर में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं और सबके साथ यकसा सलूक किया जाना चाहिए। तो सिटी एक्सपेंशन के नाम पे क्या आप ओल्ड सिटी से सब कुछ खत्म कर देंगे? खत्म कर देंगे? क्या ये नफरत, ये गुस्सा इस वजह से है कि पुराने शहर में मुसलमान बसते हैं, रहते हैं? क्या इस तरीके के लिए क्या आप सब कुछ छीन लेंगे? जू चला गया, हाई कोर्ट चला गया, उस्मानिया चला गया, पुलिस कमिश्नर ऑफिस चला गया, सब कुछ चला गया सर, सब चला गया तो कैसा होगा सर? सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जू को रखिए, उसको इंप्रूव करिए। अब ऐसा करेंगे और थोड़े दिन के बाद बोलेंगे सर जू जाने के बाद क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा सर नहीं अकबर साहब, सालारजंग म्यूजियम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सिटी, और हमारे सीता का बोलेंगे अकबर साहब सालारजंग म्यूजियम भी सिटी एक्सपैंड हो रहा है, उसको हम हाईटेक सिटी लेके चले जाएंगे। कैसा ऐसा होगा सर? कैसा होगा ऐसा? बोलो आप। क्यों इतनी नफरत? क्यों इतनी नफरत? मैं कहना चाहता हूं पुराने शहर में, अरे पुराने शहर में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर कोई रहते हैं। और आपके जरिए सर बड़े ही दर्द के साथ, कर्ब के साथ हुकूमत से इल्तिजा करूंगा, पुलिस कमिश्नर ऑफिस ओल्ड सिटी में था, चले गया, बहुत सारे चीजें चले गए, हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट भी चला जा रहा। अब बराए मेहरबानी जानवरों का एक मरकज है वो तो रहने दो साहब, हम इंसानों के बस्तियों में, हम इंसानों के बस्तियों में थोड़े से जानवरों का जू है, कम से कम वो तो रहने दीजिए, उसको तो डेवलप करिए। उस्मानिया दवाखाना सर वो भी खत्म।
आसिफ नगर के किशन नगर इलाके में सैयद मुहीद नामी शख्स के ससुराली रिश्ते दारों ने उनके मकान में दाखिल होकर सैयद मुहीद, उनके भाइयों और दीगर अफराद पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके आसिफ नगर किशन बाग के रहने वाले सैयद मुहीद के ससुराल वालों ने उनके घर में दाखिल होकर सैयद मुहीद, उनके दीगर भाइयों और बच्चों पर हमला किया। सैयद मुहीद की वालदा के मुताबिक मोबाइल फ़ोन दिलाने के लिए उनके बेटे और बहू के दरमियान झगड़ा चल रहा था। बहू की तबीयत नासाज होने पर उसे मायके भेजा गया था, जिसके बाद बहू के वालिद और भाइयों ने उनके घर में दाखिल होकर खूब हंगामा किया, उनके बेटों पर हमला कर दिया। ये वाक़या वहाँ लगे CCTV में कैद हो गया है। मुतासरा ख़ानदान की जानिब से आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। मेरा नाम नसीम आरा है। मैं न्यू किशन नगर झिरे में रहती हूँ। निमरा मस्जिद के सामने है मेरा मकान। बात दरअसल ये है कि ये छोटा बेटा है मेरा, हाँ, इनकी बीवी और इन्हों दोनों मिलके एक को एक लड़ लिए, गुफ्तगू क्या कर ले रहे कि मेरे को नहीं मालूम होता सारा। दोनों मिलके लड़ ले रहे, मेरे को मालूम हुआ फोन दिला बोल के लड़ाई हो रही, फोन होना बोल के लड़ाई हो रही कहते दोनों मियाँ बीवी में। फोन इन्हों दिला बोले तो इन्हों बोले इससे पहले केस हुआ, 2 बार केस डाल दिए लोग हमारे पर। एक आसिफ नगर पे डाले, एक अत्तापुर स्टेशन में डाले। वहां पे रफा दफा करके कंप्रोमाइज करके भिजा दिए। फोन नहीं रखना अम्मा तुम वो ये बोल के बोले तो अच्छी बात बोले, फिर आप फोन दिला बोल के किरकिरी हो रही। फोन होना सोना बोले तो दिलाते बाद में, अभी तो पैसे नहीं है बाद में दिलाएंगे बोल के सब बोल के समझाए। नहीं होना बोल के बैठ गए, जिद पे अड़ के बैठ गए, खाना वाना नहीं खा रहे। तो हम बोले खाना खाओ, दर्द हो रहा, तबियत खराब होता, दवा आया हूँ, ये सब लेके आए नो जाके दवा लाए। तो मेरी अम्मा के घर का दवाखाना अच्छा है, वहां कम होता बोलते हम 1 बजे भिजा दिए। फिर 1 बजे बाबा चिंतलमेट पहाड़ी हम भिजा दिए तो बाबा आके ले लेके जाने के बाद लाके छोड़ दो, दवा दिला के बोले जाते से शरारत करता भिजा दिए हम। फिर लाके छोड़ो बोले तो अच्छी बात है बोल के चले गए। हम भी सो गए सहर वह करके। 5 बज रहे थे, बेल की आवाज आई, सो गई थी मैं, नींद में से उठी तो 2 जने दिख रहे थे, ला लिए होंगे ना बच्ची को बोल के मैं उठ के जाके गेट खोली तो लगा क्या करे, 2 जने आए कि फिर बुद आगे अंदर आके बच्चे के ऊपर हमला कर दिया होगा। कुछ बात नहीं, कुछ चीज नहीं लगा, मेरे से बात तो करना ना, मैं घर में हूं ना, बड़ी हूं ना, मैं सास हूं ना। साउथ जोन टास्क फोर्स और एबिट्स पुलिस ने क्रिकेट बैटिंग रैकेट बेनकाब किया। IPL मैचेस पर क्रिकेट बैटिंग करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने एबिट्स पुलिस के साथ मिलकर क्रिकेट बैटिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन की शिनाख्त रामदेव साकिन अशोक नगर और पवन अग्रवाल साकिन नारायणगुड़ा के तौर पर की गई है। दोनों IPL मैचेस पर क्रिकेट बैटिंग का नज़्म कर रहे थे। दोनों के पास से 1,36,620 रुपये नकद रकम और 2 सेल फोन्स भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन गैर कानूनी तौर पर ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग में मुलविस हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे, MLAs को परेशान नहीं होना चाहिए। तेलंगाना कानून साज असम्बली में तकरीर करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BRS कायदीन पर पार्टी छोड़ने के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अवाम में खौफ पैदा करने की कोशिश पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि साल 2014 से 2024 तक जो पॉलिसी है, कांग्रेस उसी पॉलिसी को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि माजी में BRS रहनुमाओं ने पार्टी तब्दील करने वाले MLAs को वजारत का ओहदा सौंपा था, लेकिन कांग्रेस की जानिब से किसी को ओहदा नहीं दिया जा रहा है और BRS अपनी गलतियों को कांग्रेस पर थोपने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि पार्टी छोड़ने का मामला फिलहाल अदालत में ज़ेर समाअत है। इस मामले पर गैर ज़रूरी क़यास आराइयों और झूठे प्रोपेगेंडे की कोई ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना में ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे। चीफ मिनिस्टर ने अराकीन असम्बली को परेशान न होने का मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात पर नहीं बल्कि रियासत की तरक्की पर तवज्जो दे रही है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 मीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली ने तेलंगाना असम्बली इजलास में हैदराबाद में MLA कैंप ऑफिस के क़याम के लिए नुमाइंदगी की। तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट इजलास में AIMIM के 4 मीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली ने हैदराबाद में
MLA कैंप ऑफिस के क़याम के लिए नुमाइंदगी की और वज़ीर इमारत व शवारे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी से इस सिलसिले में वजाहत तलब की। वज़ीर इमारत व शवारे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने MLA मीर जुल्फ़िकार अली की नुमाइंदगी पर कहा कि हैदराबाद में अराजी की निशानदही करने के बाद अंदरून 1 हफ्ता टेंडर्स तलब किए जाएंगे और MLA कैंप ऑफिस के क़याम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। भद्राचलम में पेश आने वाले एक संगीन हादसे में 6 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई, 6 अफराद हलाक और मुताअद्दिद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि भद्राचलम में एक संगीन हादसे में ज़ेर तामीर इमारत मुनहदम हो जाने की वजह से 6 अफराद हलाक और मुताअद्दिद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गई और राहती इक़दाम किए गए। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि इमारत क्यों मुनहदम हो गई। मुकामी लोगों का कहना है कि इमारत गिरने की वजह उसका नाक़िस मियार का तामीराती सामान है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि इमारत गिरने के वक्त एक ज़ोरदार आवाज़ आई। इस हादसे में हलाक होने वाले अफराद मज़दूर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया है। बज़्म रहमत आलम का 16वां अज़ीमुशान जलसा शब क़द्र 27 मार्च बरोज़ जुमेरात बाद नमाज तरावीह कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़्क़िद होगा। MA मुजीब सीनियर एडवोकेट की ज़ेर सदारत और हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खान क़ादरी बंदा नवाज़ी की ज़ेर निगरानी बज़्म रहमत आलम का 16वां जलसा शब क़द्र कुली कुतुब शाह स्टेडियम में 27 मार्च को बाद नमाज तरावीह मुनक़्क़िद किया जा रहा है। MA मुजीब ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बैरून मुक़र्रर मुल्क चीन से पहली मरतबा बज़्म रहमत आलम की दावत पर तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनमें शोला बयान मुक़र्रिर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इसाक़ चीन, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शमीम उज़ ज़मा क़ादरी और हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी मुरादाबादी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मुक़ामी मुक़र्रिरीन भी जलसे से खिताब करेंगे। पंचायती राज तरमीमी बिल कानून साज कौंसिल में मंजूर। वज़ीर सीता अक्का ने कहा तमाम मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। पंचायती राज तरमीमी बिल कानून साज कौंसिल में मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर पंचायत राज व देही तरक्की सीता अक्का ने पंचायती राज तरमीमी बिल 2025 पर बहस के दौरान मेंबरों के ज़रिए उठाए गए सवालात का जवाब दिया। बहुत से अरकान ने इस बिल पर काबिल क़द्र तजावीज़ात भी पेश की और उन मसाइल का भी जिक्र किया जो बिल में नहीं है। सीता अक्का ने कहा कि अगर अराकीन तजावीज़ात पेश करते हैं तो उस पर गौर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सदर जमहूरिया के अहकामात के मुताबिक आदिलाबाद से अचमपेट तक तयशुदा इलाके की निशानदही की गई है और अगर कोई मसला है तो उसे हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत से देही म्यूनसिपैलिटी का मुतालबा कर रहे हैं, ताहम म्यूनसिपैलिटीज़ का ख्याल है कि उन्हें तरक्की दी जाए। मुलुगु ज़िला हेडक्वार्टर भी म्यूनसिपैलिटी के तहत नहीं बनाया गया है, लेकिन अब मुलुगु को म्यूनसिपैलिटी बनाया जा रहा है। सीता अक्का ने कहा कि अवामी राय और कलेक्टरों के जरिए भेजी गई तजावीज़ात की बुनियाद पर म्यूनसिपैलिटी को अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। बहुत से मंडल के गाँव को दूसरे अजला में भी ज़म कर दिया गया है, जिसकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात के दौरान काफ़ी उलझनें पैदा हो रही हैं। सीता अक्का ने कहा कि आमदनी की हद एक मुख्तलिफ जोन में होगी और उन तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। इस सिलसिले में काबीनी वज़रा और वज़ीर आला के साथ तबादला ख्याल किया जाएगा। GD मेटला पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस की गश्ती गाड़ी में आग लगने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि GD मेटला पुलिस स्टेशन की एक गश्ती गाड़ी को गाजुला रमारम के CMR स्कूल के करीब आग लग गई। इंजन में आग भड़क उठी थी, जिसके फ़ौरन बाद गाड़ी में मौजूद एहलकारों ने गाड़ी को रोक दिया और आग बुझाई गई। पुलिस को शुबा है कि इंजन के ज़्यादा गर्म होने की वजह से आग लगी थी। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सिलसिला के BRS MLA KTR ने कहा कि उन्होंने PCC का ओहदा 50 करोड़ रुपये में ख़रीदने और 30% कमीशन से मुताल्लिक़ जो कुछ भी कहा है
وہ ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں بلکہ کانگریس کے MLAs کے الفاظ ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی میں BIS کے کارگزار صدر و سلسلہ کے MLA KTR کے 30% کمیشن ریمارکس کی وجہ سے حکمران جماعت اور اپوزیشن جماعت کے رہنماؤں کے درمیان لفظی جنگ چھڑ گئی۔ KTR نے کہا کہ وہ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا بے حد احترام کرتے ہیں لیکن ایوان میں نظم و ضبط نہیں ہے۔ KTR نے کہا کہ انہوں نے PCC کا عہدہ 50 کروڑ روپے میں خریدنے اور 30% کمیشن سے متعلق یا پھر چیف منسٹر کے نوٹ کے بدلے ووٹ معاملے میں جو کچھ بھی تبصرے کیے ہیں وہ ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں بلکہ انہوں نے کانگریس کے MLAs کے الفاظ کو دہرایا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے وقف اراضی اور تالاب کے FTL زون میں واقع ایڈیٹر سیاست کے مکان کو منہدم کرنے کے احکامات جاری کیے جانے کے بعد ایڈوکیٹ عبدالقوی عباسی و دیگر وکلاء نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کیا۔ ایڈیٹر سیاست زاہد علی خان کی جانب سے رنگا ریڈی ضلع کے راجندر نگر منڈل کے اتاپور گاؤں میں 6 ایکڑ 10 گنٹا اراضی پر جو کہ وقف اراضی اور FTL اراضی ہے وہاں پر قبضہ کرنے اور مکان تعمیر کرنے کے خلاف ایڈوکیٹ عبدالقوی عباسی و دیگر نے عدالت میں عرضی دائر کی تھی۔ ہائی کورٹ نے وقف اور تالاب کے FTL زون میں واقع ایڈیٹر سیاست کے مکان کو منہدم کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ مقدمہ جیت جانے پر ایڈوکیٹ قوی عباسی نے خوشی ظاہر کی۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس کیس کی تمام تفصیلات بتائیں اور وقف اراضی کے تحفظ کے عزم کا اظہار کیا۔ دیگر وکلاء نے بھی میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے میڈیا کے ذریعے عوام سے وقف اراضی پر قبضہ کیے جانے کا علم ہونے پر ان سے رابطہ کرنے کی خواہش کرتے ہوئے کہا کہ وہ وقف اراضی کے تحفظ کے لیے مقدمات لڑیں گے اور وقف جائیداد وقف کو واپس دلائیں گے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، اتاپور،